अब थोड़ा हम ईरान और इसराइल की जो जंग है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है और आज छठा रोज़ है इस जंग को, और इस छठे रोज़ में जो है अमेरिका सबसे ज़्यादा अहम उसका रोल हमें नज़र आता है। और ख़ास करके डोनाल्ड ट्रंप जो बराह रास्त अब धमकियों पर उतर आए हैं और वो बहुत ख़तरनाक किस्म की धमकियां दे रहे हैं, और उन्होंने आखिरी वार्निंग दी है कि अगर एक ही रास्ता है ईरान के पास कि वो अनकंडीशनल सरेंडर कर जाएं, और दूसरी तरफ जो है ईरान भी जो है वो अकड़ गया हुआ है और उन्होंने कहा है कि ईरानी कौम किसी तौर पर सरेंडर नहीं करेगी। तो जी बंगई साहब, ये आखिरकार क्या असेस करते हैं आपके मामलात किस तरफ को जा रहे हैं? ये तो बहुत खौफनाक किस्म की लड़ाई जी, आज छठा दिन है और एक करंट मामलात अगर हम देख लेते हैं सूरत हाल इस वक्त, ईरान ने जो हमला किया अभी तक, देखिए अभी तक इन दिनों में 400 के करीब मिसाइल, सैकड़ों ड्रोन उसने बरसाए हैं उस पर। 40 मकामात पे जो है ना वो इतलात यही है जो सैटेलाइट इमेजरी आ रही है कि उसमें मुकम्मल तौर पे इफेक्ट जो है ना इसराइल पे हमले हुई है। उसके अलावा यह है कि 30 के करीब लोग जो है ना वो हलाक हुए हैं और 800 जख्मी। इसराइल की बात मैं कर रहा हूँ। 20,000 अमलाक को नुकसान पहुंचा है। मैं वहां की क्लेम्स के हवाले की बात कर रहा हूँ, ये आपको फैक्ट एंड फिगर जो दे रहा हूँ। डिप्लोमेटिक मिशन बन हो चुके हैं तल अवीव में, लोग वहां से निकल रहे हैं। 5,000 के करीब तो शहरी जो है, एक शॉपिंग मॉल है जिसकी अंडरग्राउंड नीचे जो बेसमेंट में एक पार्किंग है, उस पार्किंग में बैठे हैं और उन्होंने इसको कैंप का दर्जा दिया हुआ कि हम यहाँ से नहीं निकलेंगे क्योंकि सायरन फिर सायरन है, बाहर आते हैं, सायरन बजता है, फिर हम अंदर चले जाते हैं। उन्होंने कहा हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। ये तल अवीव के हाथ में आपको बता रहा हूँ। और वो ये है कि वो लगा हुआ इंटरसेप्टर यूज कर रहा है, लो रेंज, वाइड रेंज और जो भी है मुकम्मल, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने में नाकाम हुआ है। अब जहां तक आप ट्रंप की बात करते हैं कि ट्रंप ने धमकी दी अनकंडीशनल, देखिए अनकंडीशनल जारहियत तो इसराइल ने की है और अनकंडीशनल कैसे सरेंडर करे? आपने चुन चुन कर उनकी क़यादत को मार दिया, वो क्यों करे? जारहियत जिसने किया उसको पकड़े आप। दूसरी बात यह है कि साहब, ताकत की अपनी जबान होती है और उसके अपने असूल होते हैं, और अमेरिका जो है वो ताकत के नशे में है, सीधी सी बात है। और वो मियां साहब, जब वो ताकत की बात होती है तो अब उसकी निगाहें जो है ना अमेरिका की तरफ है। जब आप मेरी तरफ दोबारा आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप को इस जंग का हिस्सा बनने में जो है ना किन मुश्किलात का सामना है। चले जी ब्रिगेडियर साहब, आप बताइएगा कि ये तो एक बड़ी खौफनाक पाकिस्तान के हमसाये में जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और ये खतरनाक हदों को छू रही है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी गुफ्तगू से लग रहा है जिस तरीके से वो बजाते खुद इतना टची हुए हैं और बहुत ज्यादा जज्बाती हुए हैं, तो उससे तो लग रहा है कि वो खुद ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करना चाह रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आप? इसराइल और ईरान की जंग जो है ये कोई 20 साल से बन रही थी। इसमें मेरे पुराने आर्टिकल आ चुके हैं कई साल पहले, नेक्स्ट वॉर ईरान। जी बिल्कुल, द नेक्स्ट वॉर ऑन द ग्लोबल चेसबोर्ड, ये मैंने आर्टिकल लिखे थे कि ये जंग होनी है ईरान की इसराइल की, और लोगों ने भी लिखे हुए हैं जो जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, करते हैं। एनीवे, अब ये जंग शुरू हो गई है, कल इसको एक हफ्ता हो जाएगा जी। और ये जंग, आप ये समझने की बात जो है ना इसमें, ये जंग बहुत खतरनाक है। हर जंग खतरनाक होती है, इसराइल की, उसकी यूक्रेन की, रशिया की, इंडिया की, पाकिस्तान की, और लेकिन ये जंग बहुत खतरनाक है। ये क्यों खतरनाक है? ये इसलिए खतरनाक है कि ये जंग वहां से शुरू हुई है, यानी इसराइल और ईरान की जंग वहां से शुरू हुई है जहां इंडिया पाकिस्तान की जंग खत्म हुई है। सही। जब इंडिया पाकिस्तान की जंग चौथे दिन के बाद खत्म हुई, 4 दिन हो गए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा? उन्होंने कहा सीज फायर कराया, अभी तो उसका क्रेडिट लेते हैं, ठीक करते हैं, सही कहते हैं। तो उन्होंने कहा ये वॉर आगे जाके न्यूक्लियर बन सकती थी, और ये बिल्कुल सही बात है। पेंटागन की स्टडीज है, मैं खुद डिफेंस एनालिस्ट, मिलिट्री हिस्टोरियन, जियो पॉलिटिशियन हूँ, सारा वक्त यही काम करता हूँ। अगर 2 न्यूक्लियर कंट्रीज यानी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज लड़ेंगे आपस में, तो किसी स्टेज पे जाके, किसी मौके पे जाके, किसी मरले पे वो जंग न्यूक्लियर हो सकती है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड है। सही। तो गलती से, मजबूरी से, दोष में, गुस्से में, जो भी कह लिया, कोई मरहला ऐसा आ सकता है जिसमें बिल्कुल मजबूरी भी बन सकती है। ये जो एग्जैक्टली मजबूरी, तो इसको थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो इधर आप देखें ना, इसराइल ने तो अटैक की उसकी न्यूक्लियर साइट्स पे किया ईरान की जी। अब सबसे बड़ा खतरा जो है ना इस वक्त वो ये है, अब ईरान के ऊपर इसराइल की एयरफोर्स की एयर डोमिनेंस है। इसराइल पूरे ईरान पे दूर दराज तक इसराइल के जहाज जा रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं, जबकि ईरान के मिसाइल जो हैं और ड्रोन जो हैं वो इसराइल का, उसके शहरों को, तल अवीव, हाइफा और बाकी जगहों का
बेहद नुकसान कर रहे हैं। आज तक कभी किसी ने इसराइल का इतना नुकसान नहीं किया जितना ईरान के मिसाइल ने किया। और इसराइल का आयरन डोम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मतलब 100% तो नहीं बट काफी हद तक नाकारा बना दिया, या उसमें से वो पेनिट्रेट करके टारगेट्स को स्ट्राइक कर रहे हैं। सारे नहीं कर रहे तो काफी सारे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन अब बहुत खतरनाक हो गई है। सही। इसमें अमेरिका अपनी फोर्सेस ले आया है, एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स आ गए हैं, एरियस रिफ्यूजेड टैंकर्स आ गए हैं, और वो किसी वक्त भी जंग में कूद पड़ सकता है, यानी ईरान के खिलाफ इसराइल की हमायत में। जी जी। इस जंग में जो सबसे बड़ा खतरा है जी वो ये है कि रेडियो एक्टिविटी लीक ना हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स पे हमले हो रहे हैं। जी ऐसे ही है। और इसलिए मैंने ये कहा था जिस दिन शुरू हुई तो सबसे पहले सुबह सवेरे मुझे फोने आई थी जंग पे ईरान इसराइल की, जब इसराइल ने स्ट्राइक किया, मैंने तब भी यही कहा था कि ईरान को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, जाहिर है उसका हक है, उस पर हमला हुआ है, लेकिन उसके बाद कोशिश होनी चाहिए कि जल्दी सीज फायर हो जाए, क्योंकि अगर सीज फायर ना हुआ और दोनों एक दूसरे मारते रहे तो फिर एक स्टेज आ सकती है कि ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वो ईरान की किसी साइड से रेडिएशन लीक हो जाती है जिसको हिट करे न्यूक्लियर साइट को, या इसराइल के डायमोना को उसको हिट कर दे वहां से, उससे क्या फर्क पड़ता है कहां से रेडिएशन लीक होगी, वो तो फैल जाएगी सारी दुनिया में, बड़ी दूर तक जाती है।